मैं हिमाचल से पहाड़ी ब्लॉगर रेखा शर्मा स्वागत करती हूँ आपका अपनी आज की वीडियो में। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, दिन का टाइम है। मैं अपने काम से आने के बाद अपने आंगन में चारपाई पे कर रही थी आराम, लेकिन ठंड इतनी बढ़ गई थी कि मुझे लग रही थी आंगन में ठंड। तो सोचा क्यों ना उठ जाती हूँ और कुछ काम कर लेती हूँ, क्योंकि जब हम काम करते हैं ना तो फिर हमें इतनी ठंड नहीं लगती जैसे हमें बैठ कर ठंड लगती है। तो उसके बाद मैं चले गई अपनी गाय के पास, क्योंकि गाय को भी लग रही थी बहुत ज़्यादा ठंड। तो मैंने अपनी गायों के पास जाके गायों को सोचा कि इनको कंबल बांध देती हूँ ताकि इन्हें थोड़ा सा ठंड से राहत मिल सके। तो मैंने अपनी गौरा और पाखों को बांध दिए यहाँ पे कंबल। तो फ्रेंड्स, उसके बाद मैंने अपनी गाय के पास से गोबर हटाया और फिर चल पड़ी मैं अपनी क्यारियों में अपने धनिए के बीच जो पड़ी हुई थी घास उसको निकालने। तो यहाँ पे कि मैंने अपने धनिए के बीच घास की सफाई। तो काम करते करते मुझे ठंड का भी पता नहीं चल रहा था, क्योंकि 2-3 दिन से हमारे यहाँ पे कोई धूप नहीं निकल रही थी। उसके बाद मैंने अपनी जो मेथी है, मेथी के बीच भी घास पड़ी हुई थी छोटी छोटी, उसको भी निकाला। उसके बाद फिर आ गया विक्की मेरे लिए केला लेके। खुद भी केला खा रहा था और मुझे भी केला दिया, लेकिन मैंने कर दी मना, क्योंकि बाहर था मौसम ठंडा ठंडा और मुझे हो जाती है एकदम से फिर एलर्जी। तो मैंने विक्की को बोला कि चलो पहले हम घास ले आते हैं गाय के लिए, क्योंकि ठंडा ठंडा मौसम है, फिर गाय को भी अंदर बांधना है। उससे पहले चल पड़े हम दोनों गाय को हरी घास लाने अपने खेतों की ओर। तो फ्रेंड्स, ये रहे नीचे मेरे खेत, जो कि बिना बारिश के जो हमने अपने खेतों में गेहूं बीज रखी थी वो बिल्कुल भी नहीं उगी है। छोटी छोटी सी गेहूं उगी भी थी जो कि पक्षियों ने चुग ली। और बहुत ही सुंदर है मेरे खेतों का व्यू, बहुत ही अच्छा। और विक्की पूछ रहा था कि मम्मी किस पेड़ से हरी घास निकालनी है गाय के लिए। तो मैंने कहा चलो देखते हैं खेत में जाके कि कहाँ से घास निकालते हैं। तो फिर से हम दोनों खेत के लिए चल पड़े। और खेतों को तो आप देख ही रहे हो, बिल्कुल खाली है और बाहर का हाँ व्यू भी कुछ इस तरह से है। ठंडा ठंडा मौसम है, धूप बिल्कुल नहीं है। और मैं भी चल पड़ी थी विक्की के पीछे पीछे खेतों की ओर। और फिर मैंने विक्की को बोला कि ऊपर वाला जो पेड़ है उससे हमने पहले भी थोड़ी सी घास निकाली थी, तो वहीं से थोड़ी सी घास निकाल लेते हैं जो उसमें घास बची है। तो उसके बाद फ्रेंड्स फिर विक्की चढ़ गया पेड़ पे और निकाल दी ये घास। और कुछ शाम के टाइम का ऐसा व्यू था, बाहर का पहाड़ों का एक अलग ही आनंद होता है। पेड़ पौधे पहाड़ियाँ, मतलब शांत वातावरण, बिल्कुल सिर्फ पक्षियों की चहचहाट सुनाई देती है हमारे कानों में। बिल्कुल शांत वातावरण होता है पहाड़ों में। तो फ्रेंड्स, खेतों को आप देख रहे हो बिल्कुल खाली है और आकाश में ये देखो घने घने काले काले मंडराते हुए बादल, जो कि बोल रहे हैं कि मैं बरसूंगा, लेकिन कब बरसूंगा ये पता नहीं। तो आजकल हमारे यहाँ पे बस सिर्फ ठंड ही ठंड है, बादल है, धूप का कोई नामो निशान नहीं है, लेकिन बारिश बिल्कुल भी नहीं हो रही है। इस साल बारिश बिल्कुल कम है हमारे। तो यहाँ पे सिर्फ एक बार बारिश पड़ी थी जब हमने अपनी गेहूं को बीजा था, उसके बाद कोई बारिश नहीं थी। उसके बाद विक्की ने पूरी घास नीचे गिरा दी, क्योंकि घास थोड़ी ऊपर वाली साइड में थी। तो वहाँ से विक्की ने पूरी घास को हटा दिया और फेंक दिया नीचे खेत में। और मैं लग गई थी नीचे खेत में गड्डियाँ लगाने। ये देखो फ्रेंड्स, एक गड्डी मैंने अपने लिए बांध दी और एक गड्डी लगाई मैंने फिर विक्की के लिए। तो यहाँ पे बांध लिया मैंने अपने वाली गड्डी को और अब बारी आती है विक्की वाली गड्डी की। तो हमने 2 गड्डियाँ हरी घास की निकाल ली। और उसके बाद कर लिया मैंने अपने सिर पे फिर मंड्यासा, इसको बोलते हैं हमारे मंड्यासा, जो हम चुन्नी का करते हैं या सॉल का, जिसका भी करते हैं, मतलब ये लिखो। और फिर उठा लिया मैंने अपने सिर के ऊपर घास और चल पड़ते हैं अपने घर की। और घर पहुंचते ही हमने सबसे पहले अपनी गायों को बांधा अंदर, क्योंकि मेरी गौरा और पाखों को लग रही थी बहुत ज़्यादा ठंड, क्योंकि इस टाइम जो बहुत ज़्यादा ठंड हो गई थी। तो मैंने सबसे पहले गौरा को बाहर से खोला और अंदर बांधा। उसके बाद फिर पाखों को खोला, पाखों को भी अंदर बांधा। और फ्रेंड्स, मेरे सिर पे रह गया था ये मंड्यासा, तो मैंने अपने सिर के ऊपर से ये मंड्यासे को हटा लिया। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ करती हूँ मैं अपने ब्लॉग का एंड। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। और मिलती हूँ आपको अपने अगले ब्लॉग में। बाय बाय।